हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित, जिसका अध्याय 2 एक चर वाले रेखी समीकरण। और आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 2.3। इसकी 2.1 और 2.2 भी हमने कंप्लीट कर लिए, वो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि 2.3 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है हल करिए। अब देखिए ये हल करिए में क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर हमारे दोनों तरफ x भी दिख रहा है, मतलब चर भी दिख रहा है और अचर भी दिख रहा है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको किस तरह से हम लोगों को आगे ले जाना है, हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है 2x + 3 = 8 + x। यहां पर क्या करना है, मुझे चर वाले को अलग कर लेना है और अचर वालों को एक तरफ कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो 2x है इसके पास में जो x है प्लस में, इसको इधर ले आएंगे। और ये जो 8 है यहां पर 8 प्लस में +3 को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का। यहां तक आई मेरी बात समझ में? क्या करा, x को जो x प्लस का था बराबर के इधर आके माइनस हो गया, और जो 3 जो है वो प्लस का बराबर के उधर जाके काय का हो गया, माइनस का हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 8 में से 3 को घटाया तो 5 आ गया। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलिए जांच करते हैं, जांच करना। तो जांच कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखा है 2, यहां पे लिखेंगे 5 + 3, और यहां पे लिखेंगे 5 + 3। जहां जहां x था वहां मैंने 5 रख दिया, तो 5 दूनी 10 + 3 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3। देखिए यहां पर 5 दूनी 10, 10 + 3, और यहां पे 5 और 8 होगा, ठीक है ना, ये 8 है, ये 8 है। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, और 10 और 3 13। तो यहां पर दोनों जो आ गए मेरे मान क्या आ गए, बराबर आ गए। ये 8 था तो मैंने 8 लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने ये चीज क्लियर कर दी। तो यहां पर x का मान जो था और यहां पर जो x का मान था मैंने उसको रखा, और उसके बाद यहां पर दोनों को मैंने प्लस किया, इधर भी प्लस किया और इधर भी प्लस किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो हमने साथ साथ प्रश्न भी किया और उसके उत्तर की जांच भी करी। आप सारे क्वेश्चनों में करने की जरूरत तो नहीं है, पर कभी ऐसा लगता है कि मेरा आंसर हो सकता है कि गलत आए, तो आप लोग अपने आंसर को चेक कर सकते हो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है अगला 5x - 7/2 = 14 - 3/2x। यहां पर भी हम क्या करेंगे, चर और अचर को एक साथ ले लेंगे। मतलब ये 5/2 है, वो 5x है, ठीक है, 5x है, माइनस का 3/2 है, तो इधर ले आऊंगा तो प्लस का 3/2 x हो जाएगा। और ये 14 है तो माइनस का 7/2 है, उधर जाके प्लस का 7/2 हो जाएगा। इतना काम हो गया समझ में, है ना। देखिए 5x था, 5x था, माइनस के 3/2 को इधर ले आया तो प्लस का 3/2 हो गया। ये 14 था तो माइनस का 7/2 उधर आके प्लस का 7/2 हो गया। अब आती है क्या, एलसीएम लेने की बारी। तो यहां मैंने लगा दिया 1 और यहां पे भी लगा दिया 1। इसका एलसीएम आएगा 2, ठीक है। 2 का गुणा हम मतलब 1 के पहाड़े में 2 आता ही है, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10। 2 का भाग 2 में जाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहां पे करेंगे सीधे। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 7 एकम 7, मतलब जो है 2 का पावर जब 2 में जाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये कितना हो गया, 13/13x/2, और ये हो जाएगा 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो हो जाएगा 35/2, ठीक है ना। तो 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, तो 13x बराबर हो गया 35, तो x बराबर हो गया 35/13। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार और देख लो, अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग दोबारा से पूछ सकते हो कि हुआ कैसे, लेकिन मैं आपको ये दोबारा से समझा देता हूं। मैंने किया सबसे पहले यहां पर जो x वाली जो संख्या थी, मतलब ये और
इसको मैंने साथ में रख लिया, तो देखिए ये मेरी साथ में आ गई, ठीक है, और ये चीज मेरी साथ में आ गई। ये है माइनस का, उधर जाके प्लस का हो गया। मैंने यहां पे गुणा 1 लगा दिया, आप नहीं भी लगाएं, डायरेक्ट 2 में 5 का गुणा कर दे तो 5 दूनी 10 प्लस 3/2, और यहां पर हो जाएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28 प्लस 7/2, 13। यहां पर 10 और 3 को प्लस करूंगा तो 13 आएगा, तो 13/2, और 28 और 7 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा 35, तो 35/2। 2 से 2 बराबर के उधर थे, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां पे आ गया 13x बराबर 35, तो x बराबर हो गया 35/13। तो ये मेरा आंसर हो गया, जो कि बहुत आसानी से हमने इसको खत्म कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3/6, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करें? इस क्वेश्चन के लिए आप लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? इसके लिए आप लोग एक काम करिए, है ना, या तो आप एक को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, या आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 6x प्लस 1, 3 का गुणा 1 में होगा तो प्लस 3, और सबके बटे में आ जाएगा 3, और यहां कितना हो जाएगा x माइनस 3/6, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो 6x प्लस 4/3, और ये हो जाएगा x माइनस 3/6, ये हो गया, इतना आ गया। अब आप चाहें तो यहां पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि बराबर के इधर और इधर वाली संख्या को आप लोग काट सकते हैं, अगर आपको लगे तो। कैसे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अब आपका यहां पर हो जाएगा 6x प्लस 4/1, और यहां आ जाएगा x माइनस 3/2, मतलब क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब आप 2 का गुणा यहां करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, 6x प्लस 4 बराबर x माइनस 3, ये हो गया। अब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, देखिए 6 दूनी 12 और 2 चौको 8, और यहां हो जाएगा x माइनस 3। अब हमारे पास एक चीज बचती है, चर को और अचर को एक साथ में ले आओ, तो ये हो जाएगा 12x माइनस x और माइनस 8 और माइनस का 3, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना बचेगा, यहां पर ये जो आएगा 12 और 1, 12 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और उसके बाद 8 और 3 भी कितना हो जाएगा 11, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 11/11, कैंसिल होके x का मान माइनस का 1 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 12 में से 1 को घटाया 11, और 8 और 3 11, 11 और 11 दोनों तरफ हो गया, माइनस का 1 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहां पर हमने क्या करा, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन में मैंने क्या करा, इसको ये जो 3 है इसका गुणा यहां किया, मतलब एलसीएम ले लिया, तो ये 3 और 1 4 हो गया, और x माइनस 3 और बटा 6 हो गया। 3 से 6 को मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि क्वेश्चन को छोटा करना था, तो यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 2, 2 का गुणा यहां किया, 6 दूनी 12, 2 चौको 8 और x माइनस 3, तो 12 प्लस 8 और x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 12 में से x को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और यहां पर प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा माइनस का 11, 11 में से 11 को कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूं बार बार, आप लोग कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो जो आपको लगे, है ना। मेरे पास ये तरीका था तो मैंने आपको ये बताया, एक तरीका और है वो भी बताता हूं। यहां पे क्या करेंगे 6x प्लस 1/3, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3/6, और यहां पे -1, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6 का गुणा यहां करेंगे तो 6x प्लस 1, और -3 का इधर करेंगे तो x माइनस 3, और यहां पे हो जाएगा 6 18 बराबर का माइनस का 1, है ना। अब आप चाहें तो 18 को उधर ले जाइए अगली स्टेप में, देखिए ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 6 एकम 6, माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, और ये माइनस का 18, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, देखिए 36 में से 3 को माइनस करेंगे क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो 36 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 33, ठीक है, और ये 9 और 6 तो 10 11 12 13 14 15, तो प्लस का 15,
बराबर माइनस का 18। तो 33x, तो 33x माइनस का 18 माइनस का 15, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 33x बराबर 18 और 15, है ना। तो 8 और 5 सबको मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 और 15, तो 9 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल का 1, तो ये भी आ जाएगा 33, तो माइनस का 33 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 33 बटा 33, कैंसिल होके माइनस का कितना आ जाएगा 1। तो उस वाले क्वेश्चन में भी 1 आ रहा था, इस वाले मेथड से भी सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने दोनों तरीके अपनाए और दोनों तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, वही आया जो हमारा पहले पे भी आया था। तो आप लोगों के पास करने के तरीके बहुत हैं, आपको जो इजी मेथड लगे आप उसका यूज करो। आपको इसके पहले वाली मेथड अच्छी लग रही थी, आप वो यूज करो। आपको अगर ये मेथड यूज हो रही है तो आप ये वाली भी कर सकते हो, बट आंसर में गलती मत करना, बहुत अच्छे से आंसर लेकर आना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 2x प्लस 3 बराबर 3/8, ये है ना। अब ये 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये त्रियक गुणा होता है, 8 का गुणा यहां करेंगे तो जाएगा x प्लस 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 का गुणा यहां, इसका गुणा यहां। अब देखिए यहां हो जाएगा 8x प्लस 8 और ये हो जाएगा 6x प्लस 9, ठीक है ना। ये 8x प्लस 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, जो xx वाली संख्या है उनको पास में ले आएंगे, तो 8x माइनस 6x और ये 9 प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 हो गया, ठीक है ना। 8 में से 6 जाएंगे तो आ जाएगा 2 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारा हो गया आंसर और हमने इसका आंसर भी निकाल के हमने इसको सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग चाहें तो एक बार अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन में भी उत्तर की जांच करना बताता हूं कैसे करेंगे। चलिए, तो यहां पर है x प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा ये, और यहां हो जाएगा 2 गुणा 1/2 प्लस 3 और मुझे 3/8 लेकर आना है, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, यहां हो जाएगा 1 प्लस 2/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3, 3/8 मेरे को लेकर आना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो हो गया कितना, 3/2 और ये हो गया मेरा 4/1 कर लो और ये 3/8 हो जाएगा। देखिए ये 3/2 है, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 3/8, तो ये हो जाएगा 3 और ये भी 8 और ये 3 और ये भी 8। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और मेरे उत्तर की भी जांच कर ली कि उत्तर की जांच करने पे मेरा आंसर बिल्कुल सही आया, 3/8 बराबर 3/8, मतलब मेरा 1/2 बिल्कुल सही है। ये आपको रफ में करके देख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि सरल करिए साथ में उत्तर की जांच भी करिए, तो उत्तर की जांच करने में आप लोग ये पूरा उत्तर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि एग्जाम में अगर उत्तर की जांच करना नहीं पूछिए, अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई मुझे मेरा क्वेश्चन सही चाहिए, तो आप लोग क्या करो, एक रफ में उत्तर की जांच कर लो। अगर आपके दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि यहां पर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है किसी आयत की आसन्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक 5 मीटर से बढ़ा दी जाए तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना आयत की भुजा माना आयत की भुजाएं क्रमशः 4x तथा 3x हैं। माना आयत की भुजाएं क्रमशः 4x तथा 3x है, क्योंकि यहां पर हमें वो अनुपात में दिया है, ठीक है। अब लिखेंगे
प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या है कि अगर यदि प्रत्येक में 5 मीटर बढ़ा दी जाए, मतलब इसकी और इसमें भी 5 बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अनुपात पूछा है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अनुपात में ही बढ़ेंगी, तो वो कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है। ठीक है ना, देखो ये अनुपात में पूछा है इसलिए हम भुजाओं को भी अनुपात में लिखेंगे, तो ये 5x 4x + 5 और 3x + 5, तो यहां पर क्या है, 5 प्रत्येक 5 मीटर बढ़ा दी, तो दोनों को मैंने 5 मीटर बढ़ा दी। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का मतलब क्या होता है, 4 का गुणा इधर हो जाएगा और 5 के गुणा के साथ ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 5 25। ठीक है ना, अब देखिए 16 में से 15 को घटाएंगे और 25 में से 20 को घटाएंगे। देखिए इतना तो आ गया ना, देखिए 16 है, 15 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, 25 यहां है तो 20 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 15 को घटाएंगे तो x आएगा और 25 में से 20 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 5। अब लिखाएंगे अतः, हम लिखेंगे अतः किसी आयत की आसन्न भुजाएं, हम लिखेंगे अतः आयत की आसन्न भुजाएं, अतः आयत की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं क्या हो जाएंगी, जो थी 4x तो बराबर हो जाएगा 4 × 5, तो हो जाएगा 20 मीटर एक, और एक था 3 तो 3x मतलब 3 × 5 तो 5 तिया 15 मीटर, तो ये आयत की आसन्न भुजाएं हो गई। आसन्न भुजा का मतलब ये होता है कि भाई ये जो आयत है, ये आयत है तो ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा होती है आसन्न भुजाएं। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो एक हो जाएगी आपकी 20 और ये हो जाएगी आपकी 15 आसन्न भुजाएं। ठीक है ना, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी और ये भी 20 है भाई। ठीक है, 20, ये भी 20। ठीक है, तो ये आसन्न भुजाएं का मतलब ये होता है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ठीक है ना, तो यहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और जो पूछा था वो भी हमको बहुत अच्छे से पता पड़ गया कि भाई त्रिभुज की अगर आसन्न भुजाएं जो दी हुई हैं वो क्या होती हैं, और उसके बाद अगर उनको 5 मीटर बढ़ाया तो वो अनुपात में हो जाती, तो अनुपात में हमने लिखा, फिर हमने त्रियक गुणा किया, त्रियक गुणा के बाद जो चर को चर के पास ले गए, अचर को अचर के पास ले गए, और उसके बाद यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब देखिए यहां पर मुझे प्रश्न 1 दिया है जिसको मुझे हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहां पे क्वेश्चन दिया है 7 - 6x, यहां दिया है 9x बराबर 1/15। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें, हम बोलेंगे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्या करो, 9 को उधर ले जाओ सबसे पहले, तो 7 - 6x बराबर हो जाएगा 9x/15, ये हो गया। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप एक काम करिए, 15 का गुणा यहां पर भी कर दीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, 7 - 6x बराबर 9x, ये हो गया। ठीक है ना, आप चाहे तो यहां पर इसको कैंसिल भी कर सकते थे। कैसे, देखिए पहले इसको छोटा कर लेते, कैसे हो जाता, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ये हमारे पास क्या बचता, हमारे पास बचता 7 - 6x बराबर 3x/5, ये बच जाता, क्योंकि 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब आप 5 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5, 7 - 6x बराबर 3x, ये हो गया। अब 7 पंजे 35, तो 35, 5 6 30 बराबर 3x, ये रहा। बताइए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है ना। अब देखिए 30 जब उधर जाएगा, 30 जब प्लस के पास जाएगा, मतलब माइनस का 30 है, तो 3 के पास जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 3x + 30x। अब ये कितना हो जाएगा, 35 बराबर 33। ठीक है, तो हो जाएगा 35/33
बराबर x। ये हो गया मेरा आंसर 35/33 आंसर आ गया, है ना। बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप चाहते तो यहीं पे ही 9x को इधर ले जाते, 15 को इधर ले जाते, तब भी हो जाता। हमने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा कर लिया। मतलब ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो ये 3/5 आ गया। 5 को इधर ले गए तो 5 7 35, 5 6 30, और उसके बाद ये हो जाएगा 3x। उसके बाद जब ये है -3x से -30x से, जब ये 3x के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 30 और 3 मिलके हो जाएगा 33, मतलब 33। 33 और 33 जो है वो नीचे आ जाएगा 35 के, तो यहां पर हमारा 33/3 आ जाएगा बराबर x के। तो यहां पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लिया और इसका उत्तर भी आ गया। बहुत इजी मेथड से सॉल्व करो, बिना किसी टेंशन के सॉल्व करो, और उसके बाद आराम से सॉल्व करो क्वेश्चन में, है ना। जब कभी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन स्टेप्स के बीच में गैप रखा करो, है ना। मतलब कैसा, आप लोग अगर इसको खिचड़ी की तरह लिखोगे ना, तो आप लोग जब इसको लिखोगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा दूर दूर पे क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि हमने कौन सी स्टेप्स में मिस्टेक करी, तो वो समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहां लिखा है z/4 और ये लिखा है z+15 और यहां लिखा है 9। सीधा सीधा एक काम है, त्रियक गुणा कर देते हैं। 9 का गुणा यहां कर देते हो, आ जाएगा 9z, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा z+15। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हो जाएगा 9z, ये हो जाएगा 4z, और 15 चौको 60, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर लेके आ जाएंगे, तो 9z - 4z बराबर 60, है ना। देखिए 9z इधर था, 4 का इधर गुणा कर दिया था 4z, और 15 चौको 60। 4 को इधर लेके आएंगे क्योंकि प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5z बराबर 60। तो z बराबर हो जाएगा 60/5। अब 60 से 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 12 पंजे 60 होता है क्योंकि, तो z बराबर कितना हो गया, 12। आप चाहें तो यहां पर वैल्यू रख सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कैसे, चलिए चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 12, उत्तर की जांच करना है, तो ये हो जाएगा 12/4 बराबर 12 + 15/9। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो गया। और 12 और 15 को मैं करूंगा तो 5 और 2 7, और 1 सेकेंड, 12 और 15, 12 और 15, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 27, तो हो जाएगा 27/9। तो 9 तिया 27, तो हो जाएगा 3/3। तो यहां पर मेरा दोनों पक्ष बराबर आ गए, ठीक है ना। तो यहां पर ये तो खैर रफ का काम है, ये आपको नहीं करना, लेकिन मैंने आपको बताया ना, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, गलती हो सकती है, तो आप लोग वहां पर उत्तर की जांच करके देख सकते हो। क्वेश्चन में अगर लिखा आ रहा है कि भाई मुझे उत्तर की जांच भी करना है, तो आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने नया है, ये नया कॉन्सेप्ट है। ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अभी तक आपने इसके पहले इन सब चीजों को पढ़ा नहीं है कि यहां पर सर्व समीकरणाएं जो होती हैं वो कैसे लगती हैं। तो यहां पर आपने देखा x की घात 2 है और यहां पर भी वर्ग 2 लगा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बताता हूं क्या होता है। यहां पे a + b का होल स्क्वायर जिसको कहते हैं, क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² + 2ab होता है, और a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² - 2ab। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखिए, आगे इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे की क्लासेस में, ठीक है ना। तो चलिए यहां जो दिया हुआ है ये x², और यहां पर इसको मैं ओपन करता हूं, इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा x² + 4 + 2 × 2 × x बराबर 32। यहां पर ये फॉर्मूला लिखा है, यहां पर माइनस का है तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर a - b का होल स्क्वायर है तो ये a से ओपन होगा, a² + b² - 2 × a × b,
ठीक है ना। तो ये ऐसे ओपन होगा, जो कि मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया है, ठीक है ना, दिख रहा है लिखा हुआ, ये ऐसे ओपन हुआ है। तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये अभी बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। तो चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 32, ठीक है। अब ये दिख रहा है सामने, क्लियर दिख रहा है। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 32। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है, तो ब्रैकेट जब अंदर जाता है तो माइनस वाली वैल्यू को प्लस और प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर देता है। तो यहां पर ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस का x और प्लस का x तो हो गया कैंसिल, बचेगा कितना, माइनस का 4 प्लस 4x बराबर 32, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये माइनस का 4 है, ये 32 के पास जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 32 प्लस 4, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना, 36। अब कितना हो जाएगा 4x बराबर 36, तो x बराबर हो जाएगा 36/4 और 4 नमा की 36, तो x बराबर कितना हो गया 9। यहां पे हमने x का मान निकाल लिया, जो कि बहुत आसान था और बहुत इजी भी था। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो है वो सारे आपको एक जैसे ही दिखेंगे, बट आपको करना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना आइए देखते हैं। देखिए ये है एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है भाई ये होल स्क्वायर। चलिए यह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। मतलब दोनों में प्लस और माइनस का फर्क होता है। तो यहां पर जैसे मैं x इसको करता हूं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 16 प्लस 4 दूनी 8, ये ऐसे होगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे होगा, है ना। एक बार मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस या 25 माइनस 10x। कैसे हुआ चलिए देखते हैं। यहां पर यह था x, है ना, और यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। ये इस वाले फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, तो ये मेरी वाली स्टेप बन गई। आया समझ में। अब ये वाले की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 5x 5 इंटू एक्स, ऐसा कर लो, क्योंकि एक ही जगह पे x है और 2 तो हमारे फॉर्मूले में ही होता है, जो 2 फॉर्मूले में होता है जो लिखा है। तो यहां पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, जो कि आपके सामने लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व, है ना। देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, जब ये अंदर जाएगा तो माइनस वाली संख्या को प्लस, प्लस वाली को माइनस कर देगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 25 प्लस 10x बराबर 9, ठीक है ना। यहां पे x से x तो प्लस का माइनस का हो गया कैंसिल। अब देखिए यहां पर 8 और 10 था और 16 और 25, ठीक है ना। तो 8 और 10 हो गया 18, है ना। 25 में से 16 को माइनस करेंगे, तो 25 में से 16 को माइनस करते हैं तो यहां पे आएगा माइनस का 9 और ये रहा 9, ठीक है ना। माइनस का 9 क्योंकि 25 बड़ा है माइनस का, 25 में से 16 को माइनस किया तो 9 आया। अब इस 9 को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 18x बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9
तो 18x बराबर हो जाएगा 18, तो x बराबर 18/18 कैंसिल होके 1 आ गया, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि आपके सामने ये दिख भी रहा है। तो यहां पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कैसा है, क्या क्या फॉर्मूले मैंने यहां पर यूज किए, वो आपके सामने क्लियर दिख रहे हैं और हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें ये जो क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा और किस तरह से इसको सॉल्व करने का मेरा तरीका रहेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, सर्वसमीका के जो फॉर्मूले होते हैं वो किस तरह से होते हैं। यहां पर देखिए, यहां पे एक प्लस है, एक में माइनस है, तो ये होता है a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी आपको दिख रहा है, तो इसकी जगह मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब यहां पे लिख सकता हूं मैं y का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं इस ब्रैकेट में रखने के बाद यहां पे y का अंदर गुणा कर देता हूं, या तो इसको आप ऐसा का ऐसा लिख लो, अभी इससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो चलिए वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9, और ये भी हो जाएगा y और y प्लस 5। चलिए अब इसको बाहर निकाल लीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 6। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे इसको, है ना, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस वाई और y प्लस 5, अगर आपको इतने सारे ब्रैकेट्स में उलझना नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 5y बराबर 6, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो आपका वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर खत्म हो गया, है ना, बचेगा क्या, माइनस का 9 माइनस का 5y बराबर 6, माइनस का y और माइनस का 5y माइनस का 9 बराबर 6, माइनस का 9 है आप उधर भेज दीजिए, तो माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 6 प्लस 9। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां पे 9 और 6 को प्लस करेंगे तो 10 11 12 13 14 15, तो माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 15, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का बराबर 5, तो 5 दिया 15। कभी भी जो हमारी जो अचर, मतलब जो हमारे जो चर रहते हैं, चर और अचर में, तो हमारा जो अचर है उसके साथ माइनस आता है, चर के साथ माइनस नहीं आता, तो हम उसको उधर भेज देंगे, तो y बराबर रहता है माइनस का 3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और यहां पर हमने क्या क्या सर्व समीकरण यहां पे लगा रहा हूं, आप लोग उनका विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज है हमारे आगे के, जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे हमारी मैथ्स तो देखो हमारी एक तरह से एक लाइफ का पार्ट होती है, छोटी से छोटी चीज में मैथ्स होती है। तो आप लोग अगर मैथ्स को जितनी जल्दी अपना लो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथ्स का यूज तो होना ही है, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, मैथ्स का यूज सभी जगह होना है। तो इसलिए आप लोग मैथ्स की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप उनको बहुत अच्छे से समझो, आप लोग उनको बहुत अच्छे से कर भी पाओगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, समझ के करिएगा। देखिए यहां दिया है 5x माइनस 4/6 और दिया है 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10/2। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 का गुणा यहां हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5x माइनस 4/6, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 4x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस 10, ठीक है, बटा 2। आई ये चीज समझ में, ये जो 2 है ना, ये इसका गुणा इधर हो गया, तो ये दोनों चीजें ब्रैकेट के अंदर हो गई। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6 कर दो, तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 4/3, तो हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 2 माइनस 3x माइनस का 10/1।
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब एक और चीज है हमारे पास, ठीक है ना। यहां पे देखिए क्या हुआ, माइनस का अंदर गुणा हो गया तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो एक्स एक्स वाली जो टर्म है उनको साथ में लिख लेंगे और जो विदाउट एक्स वाली जो संख्या है उनको साथ में लिख लेंगे। 5x प्लस 5x माइनस 4/3 तो ऐसे ही चलेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे। देखिए ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 8 है, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। और 10 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और यहां पर 1 तो चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा एक काम है, 3 का गुणा सामने हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 5x माइनस 4 बराबर 3, 5x माइनस 8, ये हो गया, ठीक है ना। 3 का गुणा मैंने सामने कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 4, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ये हो गया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, यहां पे प्लस प्लस माइनस माइनस वाले को एक साथ ले लेंगे, और वो सॉरी प्लस प्लस माइनस माइनस तो हो गई, लेकिन यहां पर हम लोग करेंगे कि जो x वाली संख्या है उसको एक तरफ और बिना x वाली जो संख्या है उसको एक तरफ। तो यहां पे 5x माइनस 15x, क्योंकि यहां पे 15 प्लस का था, इधर आके माइनस, और ये माइनस 24 था और उधर जाके प्लस का माइनस 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो गया। 15 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और 24 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस हो गया कैंसिल, तो 10x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/10, कैंसिल हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2। बड़ा क्वेश्चन था पर बहुत आसान था। क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे ऊपर है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। 2 का गुणा यहां हुआ है ना, 3 6 से कैंसिल हो गया, 5x माइनस 4/3, यहां पर 2 अंदर गुणा कर दिया था, 2 चौको 8, 2 एकम 2, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 10। अब देखिए यहां पर हमने 8 और 3 को माइनस किया तो 5, और 10 में से 2 को घटाया तो माइनस का 8। अब हम 3 का गुणा यहां कर देंगे तो 5 तिया 15, 8 तिया 24। यहां पे जो चर वाले हैं, जो अचर वाले हैं, उनको एक तरफ ले आएंगे। 5x माइनस का 15 है, वो आ जाएगा माइनस का, जो प्लस का 15 है ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देना आप लोग कि जो माइनस की संख्या है बराबर के उधर जाके प्लस, और जो प्लस की संख्या है बराबर के उधर जाके माइनस। देखिए यहाँ पे 15 प्लस का था, उधर आके माइनस का हो गया, माइनस 24 लिखा हुआ था, माइनस 4 को उधर भेजा तो प्लस का हो गया। अब 15 में से 5 को हटाया तो माइनस का 10, और 24 में से 4 को हटाया तो माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 और 20 में से हमने 10 को नीचे भेज दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो x का मान 2 आ गया। चाहे तो आप यहां पे रख भी सकते हैं या वैसे आंसर 2 ठीक है। उत्तर की जांच भी का आप लोग कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर अब जो अगला क्वेश्चन आया है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी बना दूं मैं आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। देखिए अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जा सकता है तो मैं इसको दोबारा से नहीं उतार रहा हूं, आप यहीं से देख लीजिए। मैं क्यों ना एक काम करता हूं, सबसे पहले एक लाइन खींच लेता हूं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, इसका आ गया एलसीएम। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 आ गया एलसीएम। अब 3 के पहाड़े में 30 10 बार में आता है, 3 धाम 30, और 10 का गुणा यहां हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 4y 4y + 1। 2 के पहाड़े में 30 15 बार में आता है, और 1 का गुणा हो जाएगा मतलब 15, तो यहां हो जाएगा 2y - 1, मतलब 2 का गुणा हम लोग 2 का भाग देंगे 30 में तो 15 आ जाएगा, और 15 का गुणा ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद माइनस 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 5 छक्का 30, और 6 का गुणा ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y - 7। तो यहां तक हमारी जो स्टेप्स है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। क्या करते हैं, इसका इसमें भाग करते हैं, जो भाग करने पे जो हमारी संख्या आती है, जैसे 10 3 धाम 30 तो 10 आया तो 10 का गुणा यहां हो गया, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 15, 15 दूनी 30, तो 15 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा। जब हम 30 और मतलब 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो 6 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं एलसीएम लेना। अब क्या करेंगे, अब एक रास्ता है, 0 से 0 हो गया खत्म,
ठीक है, अब यहां हमारे पास हमें केवल एक ही चीज दिख रही है, 1, और यहां पे है 3। हम अगली स्टेप में इस 3 को 47 के पास में भेज देंगे। ठीक है ना, चलिए हो जाएगा 40y प्लस 10, 15 दूनी 30y, 15, 6 × 18, माइनस माइनस प्लस 6 7 42, और ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा तो 47 × 3। चलिए नीचे का काम ही हमने खत्म कर दिया है ना। अब देखिए वाई वाई वाले कितने, जरा मैं उनको साथ में ले लेता हूं। तो 40y प्लस 30y माइनस 18y, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 माइनस का 15 प्लस का 42, और ये 7 × 21 की 1 हासिल का 2, 4 × 12 13 14 141। ठीक है ना, मतलब 141। अब देखिए 4 और 3 7, मतलब 70। 70 में से 18 को माइनस करूंगा और साथ में इन लोगों को आपस में क्या कर लूंगा, प्लस माइनस कर लूंगा। यहां पे y y y, तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 70, 4 और 3 7, तो 70 में से 18 को माइनस करता हूं। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे 4 और 3 7 हो रहा है, 7 में से 70 में से 18 को माइनस, तो 10 में से 8 गए, 2 बचा, और यहां पे हो गया 6, 6 में से आ गया 5 बचा। तो माइनस का 52 तो नहीं आएगा, क्योंकि 18 यहां पे छोटा था और 70 बड़ा था, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 52y। चलिए आगे, 10 में से 15 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा, देखिए ये है 10 माइनस 15 प्लस 42, तो 10 में से 15 को, मतलब 15 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 5 प्लस 42। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, 42 में से 5 को माइनस कर दो, तो 12 में से 5 गया, 7 बचा, और यहां कितना हो गया 3, तो ये हो गया 37, है ना, क्योंकि ये भी प्लस का आएगा, तो ये कितना हो गया, प्लस का 37 बराबर 141। अब इस 37 को उधर भेज दूंगा। ठीक है ना, 37 को उधर भेज दीजिए अगली स्टेप में। तो मेरे पास जो अगली स्टेप निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखिए, तो यहां पे 52y बराबर 141 माइनस 37। चलिए, क्योंकि ये 37 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये पूरी स्टेप्स आपके सामने बिल्कुल क्लियर चल रही है। अब 141 जो है, इसमें से हम 37 को माइनस कर देंगे, तो 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। ठीक है ना, उसके बाद यहां कितना हो जाएगा 3, 3 में से 3 जाएंगे तो 0, और ये आ गया 104 प्लस का, तो 52y बराबर 104, तो y बराबर हो जाएगा 104/52। ठीक है ना, अब कौन से पहाड़े से जा रहा है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसको, आपको क्या लग रहा है, छोटे पहाड़े से कैंसिल करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको, वैसे मेरे सामने ये एक पहाड़े से जा रहा है, अगर आपको पहाड़े बहुत अच्छे से आते हैं तो भाई ये दोनों पहाड़े से जा रहे हैं। देखिए 13 के पहाड़े में 104 कितनी बार में आता है, 8 या 24 की 4 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 10, 13 अट्ठे 104 और 13 चौको 52। ठीक है, 13 अट्ठे 104 और 13 चौको 52, और एक 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इजी है सॉल्व करना, बट ये है कि आप लोग अपने क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक बात देख लिया करो कि भाई क्वेश्चन जब सॉल्व हो रहा है तो क्वेश्चन के लिए कौन कौन सी स्टेप्स, और आराम से सॉल्व करो। देखो हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें केवल टीचर को दिखाना है अपने, जो वो चेक करेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। आई बात समझ में, मतलब ये नहीं दिखाना कि मैंने सबसे जल्दी करके दिखा दी, जल्दबाजी में ही गलती होती है, इसलिए आराम से सॉल्व करो, एक एक स्टेप्स को देखते हुए चलो, प्लस माइनस का ध्यान रखते चलो। आप लोगों का जो आंसर है ना वो बहुत अच्छे से आएगा, बट आप लोग इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ही आएगा। तो हमारा आंसर 2 आ गया, ये बिल्कुल सही आंसर है। और पहाड़े विशेष करके याद रखो, पहाड़े बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये पॉइंट वाला है, इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले दिया है 0.3 प्लस 0.7x बटा x
बराबर 0.95। सबसे पहला काम इस x का गुणा यहां कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7x बराबर 0.95x। ये हो गया पहला काम। बोलिए यहां तक आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, जो हमेशा xx वाली संख्या को एक तरफ ले जाते हैं और बिना x वाली संख्या को एक तरफ ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3 बराबर 0.95x माइनस 0.7x। ये रहा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, पहले काम हम ये करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो पहला तो काम है इनको माइनस करना। तो चलिए, जाहिर सी बात है कि 0.95 है, 0 के पास 7 है, तो यहां पर बड़ी संख्या 95 है, तो 0.95 और 0.70 ऐसा कर लो, तो ये हो जाएगा 5। 9 में से 7 जाएंगे तो 2, 0.25 कितना आ गया 0.25x। ये हो गया, ठीक है ना। ये हो गया मेरा आंसर कि भाई यहां पर हमने इसको कैसे माइनस किया और माइनस करके हमने ये आंसर लेकर आए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर 3 को नीचे ले जाएंगे। कैसे, मतलब 3 को नहीं, यहां पर जो x के पास 0.25 है ना, तो 3 के नीचे ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.25 बराबर x। अब आप बोलोगे सर ये अब दुविधा वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन मैं आपकी दुविधा बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। कैसे, देखिए ये है 0.3 है ना, ये है 0.3, तो मैं इसको 3 लिखता हूं, है ना। क्यों, क्योंकि जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बढ़ेगा, ठीक है, और यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 2 0 बढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 बढ़े, यहां पे पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या बढ़ी, ठीक है ना। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अब कितना बचा 30/25। आया समझ में। देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो यहां पर 2 संख्या ऊपर बढ़ाई, और पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक संख्या नीचे बढ़ाई, मतलब एक 0 नीचे बढ़ाया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 30 और ये हो गया 25। अब क्या करेंगे, 5 छक्का 30 पचम 25, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 6/5। अब इसको मुझे पॉइंट में लिखना है, तो आप लोग इसको पॉइंट में लिखिए। चलिए ये है 5 और ये है 6, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 1.2। ये मेरा आंसर हो गया। बहुत छोटे आंसर है जो कि बहुत आसानी से सॉल्व भी हो गए। तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके हैं ना, वो मतलब मैं और डीप में जाकर आपको बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। जैसा कि मैंने ये बताया कि भाई यहां पर पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो यहां पर एक 0 बढ़ा, और यहां पे पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो 2 0 ऊपर बढ़ा दिए, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो यहां हो गया 30 और यहां हो गया 25। दोनों ही किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में, तो 5 छक्का 30 पचम 25, हमारे पास 6/5 आ गया। मैंने 5 से 6 को भाग दे दिया तो 1.2 आ गया। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग भी करिए, एक एक बारीकियां निकालिए कि भाई क्वेश्चन में पॉइंट्स के कैसे साथ गुणा होता है, कैसे भाग होता है, सारी संख्याओं को देखिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है हमारा अगला, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें डरा नहीं सकते हैं। चलिए ये दिया है 15, 2 - x -5 x + 6, और आप इसको यहां भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1 - 3x। मैंने क्या करा, इसको उठाकर यहां ले आया। अब हमारे पास नीचे कोई भी संख्या नहीं दिख रही है, अब हम क्या करेंगे, सीधे गुणा। 15 दूनी 30, 15x -5x, 5 छक्का 30, और ये हो जाएगा 6 -6 × 18। ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर माइनस था तो यहां पे माइनस का 5x प्लस माइनस माइनस ये हो गया 30। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, ये प्लस का 30 है और ये माइनस का 30 है, तो आप सबसे पहले इसको तो कर दीजिए यहां पर कैंसिल, 30 का काम खत्म हुआ।
15 और -5 दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 और 5 हो जाएगा माइनस का 20x, और ये हो जाएगा 6 माइनस 18x। अब देखिए यहां -18 है, इसको इधर ले आइए, तो माइनस का 20x प्लस का 18x बराबर 6 है ना, क्योंकि यहां पे माइनस का 18 था, इधर आके प्लस का हो गया। 20 में से 18 गया तो माइनस का 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2 माइनस का, तो 2 तिया 6। कभी भी चर जो संख्याएं होती हैं है ना, उनके साथ माइनस नहीं होता, ये अपनी संख्या बाहर मतलब उसके पास भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। ये आ गया। बहुत आसान सा सवाल था जिसको हमने सॉल्व किया, और उसके बाद यहां पर हमने देखा कि आंसर सॉल्व करने में क्या क्या सावधानियां हम लोग बरत रहे हैं। 30 और -30 कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या होती है जो कि समान होती है, तो वो कट जाती है, तो हमने इसको काट दिया। 15 और 5 माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 20 आया, और ये 6 माइनस 18 जो था 18 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, तो माइनस का 20 प्लस का 18 प्लस माइनस 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 का 2 आ गया, और यहाँ पे 6 था, माइनस के 2 को हमने या तो 2 को उधर भेज दिया, तो 2 तिया 6, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो x बराबर -3 आ गया। तो यह हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई का अंक का तिगुना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दहाई और इकाई क्या होता है। जैसे ये दिया है 5 और ये दिया है 6, तो ये होता है आपका इकाई का अंक और ये होता है आपका दहाई का अंक, ठीक है ना। तो दहाई में अगर मैं 10 का गुणा करता हूं +6, तो ये कितना हो जाता है 50 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ऐसे ही इकाई और दहाई का अंक होता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, तो अब बताइए इसके अंदर क्या लॉजिक बना सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब आपको इकाई और दहाई का अंक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन के मेन टॉपिक को समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। चलिए, है ना, क्वेश्चन के अंदर अब दिया क्या हुआ है। यहां दिया हुआ है तो 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, मतलब दहाई का अंक ज्यादा है इकाई के अंक से। तो हम क्या मानेंगे, माना मैंने बोला था ना जो छोटा होता है उसको हम x ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे हल 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 माना इकाई का अंक क्या है x है, ठीक है। माना का इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, तब दहाई का अंक। तो अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा, देखिए दहाई का अंक क्या था, इकाई के अंक के तिगुना है, तो ये हो जाएगा 3x, है ना। अब देखो, अब जो संख्या बनेगी तब संख्या क्या हो जाएगी, देखो ये दहाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और इकाई का अंक है। तो दहाई के अंक में मैंने क्या करा, 10 को गुणा कर दिया दहाई के अंक में, तो अब जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 30x + x, तो बराबर हो जाएगा 31x। ये संख्या हो गई, ये समीकरण 1 हो गया। लॉजिक समझ में आया भाई। ये जब संख्या बनी तो ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो दहाई के अंक में मैंने क्या करा, 10 को गुणा किया, क्योंकि दहाई मतलब 10, तो 10 में गुणा किया क्योंकि दहाई का अंक ये था और इकाई का अंक ये था, तो दहाई के अंक में मैंने गुणा किया, तो ये हो जाएगा 30 + x, ये हो गया 31। अब क्या बोला है, अब बोला है कि यदि अंक बदल दिए जाए, आप लिखेंगे अंक बदलने पर संख्या। देखिए अंक बदलने पर संख्या, अंक बदलने पर संख्या, अंक बदलने पे संख्या का मतलब यह है कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक पे आ जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक पे आ जाएगा। मतलब 10 × x + 3, तो ये कितना हो जाएगा 10x, ये है आपका, ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है ना। तो और ये हो जाएगा 3x, तो बराबर हो जाएगा ये 13x। ये हो गया समीकरण 2।
ठीक है ना। तो ये समीकरण हो गया, हमने अंक को बदल दिया, मतलब ये जो है इकाई का अंक दहाई पे हो गया और दहाई का अंक इकाई पे हो गया, है ना, ये रहा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे कि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 26 कम है। ठीक है ना, तो चलिए यहां हमारी है मूल संख्या है और ये प्राप्त संख्या है। तो प्राप्त संख्या हमारी क्या है 13 और मूल संख्या कितनी है हमारी, मूल संख्या हमारी है कितनी 31। तो क्या बोला है, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। ये लीजिए, हमने इतना काम कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इस 36 को उधर ले जाएंगे तो 31x माइनस 13x बराबर 36 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 13 है ना, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 36 है वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 31 में से 13 को करेंगे हम, 31 में से 13 को करेंगे माइनस, तो 11 में से 3 गए कितना बचा 8 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा 18। तो यहां कितना हो जाएगा 18x बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 बटा 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो x बराबर हो गया 2। x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब x बराबर 2 हो गया तो इकाई का अंक हो गया x और दहाई का अंक हो गया कितना 2x मतलब 6। अब मान के चलो तो जो संख्या थी है ना, इकाई का अंक ये, अगर संख्या निकालना है तो आप यहां पर 2 रख दीजिए तो संख्या निकल जाएगी। अब हम जैसे मान के चलते हैं, यहां पर हम लिखेंगे, यहां पे मैं बता देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, जो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 6, वो सॉरी 2 और दहाई का अंक हो जाएगा 2 तिया 6 मतलब 3 गुणा 2 तो हो जाएगा 6। तो संख्या निकल के जो आएगी है ना, संख्या निकल के आएगी तो आप यहां पर रख दीजिए है ना, यहां पे 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, जब 2 का गुणा कर देंगे है ना, आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व है ना। तो एक काम करता हूं मैं, कहां लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक बार आपने अच्छे से देख लिया, देख लीजिए, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तब जब संख्या क्या हो जाएगी, जो हमारा है 31 गुणा 2 तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 62। तो यहां पर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व बहुत अच्छे से। तो यहां पर हमने देखा था कि भाई इकाई का अंक है, दहाई का अंक है तो 60, तो 60 प्लस 2 62 हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, चाहे तो आप इसमें रख सकते थे संख्या में या आप उसमें रख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया और इकाई और दहाई का अंक हमने कैसे रखा, कैसे सॉल्व किया, ये आपके सामने मैंने आपको पूरा प्रोसेस से बता दिया। आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे से एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है ना भाई। जैसे एक नाव है, ये नाव है ना, तो यहां एक घाट है और यहां पे दूसरा घाट है, घाट नंबर 2 और घाट नंबर 1। तो क्या बोला है कि भाई एक नाव धारा की दिशा, मतलब मान के चलिए धारा इस तरफ चल रही है, धारा इस तरफ चल रही है, तो धारा की दिशा के साथ चल रही है, तो कितने घंटे लगा रही है 9 घंटे। ठीक है, 9 घंटे लगा रही है ना। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में, अब यही दूरी है, ये जो घाट है, ये एक घाट है और ये दूसरा घाट है। ठीक है, अब आपकी जो धारा की दिशा है मान के चलिए उल्टी है, वो ऐसी है। ठीक है, तो अब नाव को एक घाट से दूसरे घाट में जाने में कितना समय लगता है 10 घंटे, मतलब 1 घंटे का फर्क आ गया। ठीक है ना, ये दूसरा घाट है ना। अब क्या हो गया, यदि धारा की चाल के साथ, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, है ना, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर शांत जल मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ, मतलब
कुछ उसके अंदर लहर नहीं चल रही हो, शांत जल है, बिल्कुल चुप हो गया है ना। तो मुझे क्या बताना है, दो चीजें बताना है, क्या कि शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं हल। मानने वाली बात आती है तो हम लिखेंगे माना शांत जल में नाव की चाल, माना शांत जल में नाव की चाल है वो है x है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर यदि हम धारा की दिशा के साथ चलेंगे, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मतलब देखिए अगर हम धारा की चाल के साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, धारा की दिशा के साथ चलने पर, है ना, धारा की दिशा के साथ चलने पर या धारा की दिशा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल, है ना, तो ये जो है इसमें किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी, है ना, एक है ना। उसके बाद धारा की दिशा के विपरीत चलेंगे, धारा की दिशा के विपरीत, है ना, नाव की चाल, नाव की चाल विपरीत चलेंगे तो कितनी हो जाएगी, x-1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आपने एक नियम सुना होगा कि क्या होता है, यहां पर होता है कि भाई यहां पर जो हम लोग एक नियम पढ़ा होगा, नियम पढ़ा क्या होगा यहां पर कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब मुझे जरूरत किस चीज की है वो आप देख लीजिए, यहां पर मुझे जरूरत है किसकी, क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो आप इसको इधर लीजिए, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा समय इंटू चाल, दूरी तो निकालना है मुझे। तो चलिए अब यहां पर हम लोग जो दोनों जो समय है हमारा वो कितना है 9 घंटे और चाल कितनी है हमारी ये है। तो चलिए अब हम दोनों नावों की जो दिशा है, मतलब दोनों नावों की जो चाल है उनको साथ में रखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ये वाली नाव, मतलब यहां पे लिखेंगे, देखिए यहां पे हो जाएगा चाल गुणा समय, और यहां पे भी लिखेंगे चाल गुणा समय, ठीक है। तो यहां पे चाल कितनी थी x+1 और समय कितना था 9 घंटे, ठीक है, और यहां पे चाल कितनी थी x-1 और समय कितना था 10 घंटे, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इनको सॉल्व करेंगे, दोनों नाव की जो दूरियां हैं, पहले तो हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के इससे ये पता पड़ जाएगा कि भाई यहां पर हमने शांत जल में जो नाव की चाल है वो निकल जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दूरी निकालने के लिए किसी एक में x का मान रख देंगे तो दूरी निकल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 9x + 9 = 10x - 10, ठीक है ना। यहां पे क्या है, यहां पे धारा दिशा के साथ, ऐसा लिख लीजिए, धारा की दिशा के साथ, धारा की दिशा के साथ, धारा की दिशा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, यहां पे आप आ जाएगा 9x - 10x और ये -10 माइनस का 9, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे 9x था, यहां पे 10 था प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और यहां पे -10 है तो यहां पे +9 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई यहां पर, अब यहां पर हो जाएगा माइनस का x, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहां पर 10 और 9 हो जाएगा -19, तो यहां पे आ जाएगा x = 19। तो हमने यहां पर x क्या माना था, हमने माना था शांत जल में नदी की जो मतलब नाव की जो चाल है वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। यहां पे हम लोग लिख लेंगे,
है ना, शांत जल में, अतः शांत जल में नदी की जो चाल है, वो नाव की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यहाँ पे चाल जो है वो आप ऐसा लिख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी शांत जल में चाल। अब उसके बाद मुझसे पूछा है दोनों के बीच की दूरी, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, क्योंकि मुझे दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो दोनों के बीच की दूरी में कोई भी दोनों में से एक को ले लूंगा और दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो चलिए यहां पर मुझे इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, इसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है ना, है ना। अतः दोनों के बीच की दूरी, अतः दोनों घाटों के बीच की दूरी, तो यहां पे ले लीजिए 9x + 1, तो 19 + 1 तो हो जाएगा 9 × 20 और 9 दूनी 18, तो दूरी निकल गई 180 किलोमीटर, ये दूरी निकल गई, ठीक है ना, ये दोनों के बीच की दूरी निकल गई। और शांत जल में नदी की जो चाल है हम लिखेंगे, अतः शांत जल में नदी की जो चाल है, अतः शांत जल में नदी की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है वो खत्म होती है। हमने 2.1, 2.2, 2.3 के तीनों ही प्रश्नावली के क्वेश्चन वो खत्म कर लिए हैं और बहुत जल्दी हम इसका एक आपके सामने एक रिवीजन लेकर आने वाले हैं। और रिवीजन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वो सारे चैप्टर के अंदर से जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, वो सब खींच के आपके सामने लेकर आते हैं। तो बस देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बने कैसे रहना है आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके आसपास मोहल्ले में जितने भी बच्चे छोटे बड़े हैं, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।